स्टूडेंट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है विभव। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विभव क्या होता है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु पर विभव कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से हमें कहाँ से, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। मान लीजिए हमें यहाँ लाना है, इस आवेश को हमें यहाँ लाना है ऐसे। और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है। तो हम जब इस आवेश को इस बिंदु पर लाएंगे, बिंदु इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो हमें इस आवेश को बिंदु ए पर लाना है। तो हम इस बिंदु पर लाएंगे तो हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी हम इस आवेश को यहाँ पर बिंदु ए पर ला पाएंगे। तो यही कार्य कहलाता है विभव। और कार्य हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है। तो ये एकांक आवेश है या फिर धनावेश है। यह क्या करेगा, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में एक प्रतिकर्षण बल उपस्थित है। इसके विपरीत हमें एक कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य कहलाता है विद्युत विभव। यानी कि समझ लीजिए कि ब्रह्मांड है, क्या है, यूनिवर्स है। इसमें हम एक पिंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। समझ लीजिए हमें यहाँ से यहाँ पर एक पिंड को ले जाना है। ये क्या है, एक पिंड है और हमें बिंदु ए तक ले जाना है। तो जब हम इसको ले जाएंगे तो एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तभी हम इसको ले जा पाएंगे इस पिंड को। और यह बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस पिंड को यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। उसी प्रकार यह आवेश को भी प्रतिकर्षित करेगा। कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में। तो हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा आवेश को ले जाने के लिए, और जो कार्य कहलाता है वही यहाँ पर विद्युत विभव कहलाता है। जो भी हमें यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। यहाँ पर विभव को V द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। यहाँ पर Q क्या है, एकांक आवेश है या फिर परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को आप धनावेश ले सकते हैं, यानी एकांक आवेश कहा है तो हम Q को 1 रख दे मान, तो जो V होगा वो W के बराबर होगा। यानी कि कार्य क्या होगा, कार्य ही तो विभव कहलाएगा ना। इस सूत्र से तो यही पता चलता है कि जो भी अपन कार्य करेंगे वो विभव कहलाएगा। किस स्थिति में, जब आवेश क्या हो, एकांक हो। अब आता है विभव का मात्रक। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट है। तो यहाँ पर एकांक वोल्ट को परिभाषित किया गया है, यानी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में इस एकांक धनावेश को यदि 1 जूल से हम कार्य करें, यहाँ पर एक Q बराबर क्या है, 1 कूलम है और कार्य क्या है, कार्य 1 जूल है। तो वोल्ट भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यह क्या कहलाता है, एकांक वोल्ट। विभव का विमीय सूत्र। तो विभव का विमीय सूत्र जो हमने अभी सूत्र बताया है, V = W/Q। यहाँ पर कार्य का विमीय सूत्र अपॉन में आवेश का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र होता है mL/T² mL/T²T⁻²। ये होता है कार्य का विमीय सूत्र। और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A और T। तो इसका विमीय सूत्र हमारे पास बन जाएगा mL² and T⁻3A⁻⁻1। ये हो जाएगा विभव का विमीय सूत्र। किसका, विभव का, V का विमीय सूत्र। अब इसकी प्रकृति, तो यह अदिश राशि है।
यह कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। यह इसकी प्रकृति हो जाएगी, क्योंकि कार्य भी क्या है? एक कार्य एक अदिश राशि है, तो उसी प्रकार विभव भी एक अदिश राशि होगी। अब विभव के प्रकार, तो विभव दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। अब धनात्मक विभव, जब एक अंक धनावेश को यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम एक अंक धनावेश को लाएं तो विभव होगा हमारा धनात्मक विभव। यदि हम एक अंक ऋणावेश को लाएं तो विभव क्या होगा? एक अंक, यहाँ पर ऋणात्मक विभव होगा। यदि हम एक अंक ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र के एक किसी बिंदु पर लाएं तो ऋणात्मक विभव होगा। ये हो चुके हैं हमारे विभव के प्रकार। विभव दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक विभव, धनात्मक विभव। यानी कि धनावेश के कारण धनात्मक विभव और ऋणावेश के कारण ऋणात्मक विभव। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभवांतर के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। सबसे पहले मान लीजिए दो बिंदु हैं, ये है एक बिंदु A और ये है एक बिंदु B। यहाँ पर एक आवेश है Q0, इसको हमें बिंदु A से B तक ले जाना है, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या है? विभव है। तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा वो VA और VB तक कार्य करना पड़ेगा VB। तो इसके अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी VB माइनस VA इज इक्वल टू VBA। इसको आप सिर्फ VB लिख सकते हैं। यह क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है वह विभवांतर कहलाता है। यदि हम दूसरे प्रकार से देखें तो बिंदु O पर धनावेश रख लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु और है बिंदु B। अब एक बिंदु और है बिंदु A पर हम परीक्षण आवेश रख लेते हैं। बिंदु O क्या है? एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के कारण F इस तरफ लगेगा, बल इस तरफ लगेगा प्रतिकर्षण बल के कारण इस धनावेश पर, एकांक धनावेश पर या फिर परीक्षण आवेश पर। तो V इज इक्वल टू V माइनस VA माइनस VB। VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। ये हो जाएगा विभवांतर। यहाँ पर VA बिंदु A का विभव है और VB बिंदु B का विभव है। अब जो विभवांतर है इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। अब यहाँ पर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो यहाँ पर यदि 1 कूलाम धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसका विमी सूत्र जो विभव का होता है और इसका भी वही होता है। यहाँ पर इस प्रकार से यह इसका विमी सूत्र होता है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और हम दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये होता है विभवांतर। यानी कि बिंदु A पर विभव कौन सा है? VA और बिंदु B पर विभव VB। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू V और ये हो जाएगा W/Q। तो ये हमारे पास निकल आएगा विभवांतर। अब यहाँ पर हम विभव की दिशा ज्ञात करते हैं कि विभव की दिशा किस साइड होगी। यहाँ पर जो विभव है इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा देखते हैं किस प्रकार होगी। तो मान लीजिए ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले, यहाँ पर ये कम विभव है, तो कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। यहाँ पर ये क्या है? अधिक विभव। यहाँ पर यदि हम चालक की दिशा देखें
तो मान लीजिए ये चालक है और दूसरा चालक ये वाला है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा? कम विभव से अधिक विभव की ओर इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, क्योंकि विद्युत की दिशा किस साइड होती है? विद्युत की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में तो धारा किस साइड बहेगी? अधिक विभव से निम्न विभव की ओर। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी का विभव। तो पृथ्वी का विभव हम शून्य मान के चलते हैं, और या फिर पृथ्वी का शून्य विभव माना जाता है, क्योंकि जब हम कहीं की भी ऊंचाई लेते हैं तो ऊंचाई कौन सी लेते हैं? समुद्र तल से लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक समुद्र तल है। यदि हम कहीं की भी ऊंचाई लें तो हम क्या बताते हैं कि इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, इस वस्तु की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। उसी प्रकार हम विभव में लेते हैं, पृथ्वी का विभव शून्य मानते हैं। अब हम बताते हैं कि पृथ्वी उस वस्तु का विभव कितना है, तो उसकी हम पृथ्वी से तुलना करते हैं और पृथ्वी के विभव को हम शून्य मान के चलते हैं। जैसे जो समुद्र तल होता है इसकी ऊंचाई हम शून्य मानते हैं। अब जो इस वस्तु की ऊंचाई क्या है? समुद्र तल के सापेक्ष कितनी ऊंचाई पर है? तो जब हम किसी चालक का विभव निकालेंगे तो हम बताएंगे पृथ्वी के विभव के सापेक्ष यह इसका विभव कितना है, कम है या फिर ज्यादा। यानी कि यदि किसी चालक पर धनावेश दिया गया है तो इसको यदि हम चालक द्वारा पृथ्वी से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, अर्थिंग कर दें, तो पृथ्वी से आएंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इस चार्ज को डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको पूर्ति कर देंगे। तो यह जो चालक था यह आवेशित था, अब हो जाएगा पृथ्वी से संपर्क करने पर अनावेशित। इसी प्रकार यदि दूसरा चालक है, यदि उस पर ऋण आवेश है, उसको अर्थिंग द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है चालक पर, तो यह चल के पृथ्वी में समा जाएंगे, ये पृथ्वी में जाके समा जाएंगे। तो यह चालक क्या हो जाएगा? फिर बाद में उदासीन हो जाएगा, और यह चालक भी क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। यह दोनों ही चालक पृथ्वी से जोड़ने पर, अर्थिंग करने पर उदासीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम विभव से अधिक विभव की ओर गति करता है। जैसे कि यहाँ पर ये ऋणात्मक विभव है और यहाँ पर शून्य विभव है, तो यहाँ पर पृथ्वी का विभव अधिक हो जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है नीचे क्या है? कम विभव है, तो यह सीधे ऊपर जाएंगे और इस आवेश को समाप्त कर देंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन अधिक विभव से कम विभव की ओर गति करते हैं।